बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे वर मांगो। तब प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, यदि आप मुझे कोई वांछित यानी मन जैसा, मेरी इच्छा जैसा वर देना चाहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छा ना रहे, ऐसा वर आप मुझे दे दीजिए। ये रहा श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद और ये रहा श्लोक। कह रहे हैं कि मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा न, ऐसा वर मुझे दे दीजिए। आगे कहते हैं, इंद्रियाणि मनः प्राणात्मा धर्मो धृति मति ईशी तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मनः। हे भगवान, जन्म काल से ही कामेच्छाओं के कारण, मनुष्य की इंद्रियों के कारण मन, जीवन, शरीर, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, स्मृति तथा सत्य निष्ठा समाप्त हो जाते हैं। कान खोलकर सुन लो। हे भगवान, पहले तो क्या मांगा वर मांगा कि मेरे हृदय में कोई कामेच्छा न रहे, कोई कामेच्छा न रहे। और फिर अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? हे भगवान, जन्म काल से ही कामेच्छाओं के कारण, किसके कारण? कामेच्छाओं के कारण मनुष्य की, हम आप मनुष्य कहें, मनुष्य की अब क्या क्या नाश नष्ट होता है वो बता रहे हैं प्रहलाद महाराज। कह रहे हैं मनुष्य की इंद्रियों के कारण मन, जीवन, शरीर, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, स्मृति तथा सत्य निष्ठा समाप्त हो जाते हैं। बचा ही सब समाप्त हो जाते हैं। इस कारण से कामेच्छाओं के कारण, अपनी उन अनंत जन्मों की सुनंद इच्छा के कारण यह सब नष्ट हो जाता है। तो आप सब प्रहलाद महाराज के द्वारा भगवान के मांगे जाने पर वर रूप में अगर कुछ मांगे तो नित्य हरिनाम जप करने के बाद, सत्संग करने के बाद भगवान से यही मांगे, प्रभु अनंत जन्मों से सुनंद इच्छाएं ही हमारे दुख और दुर्गति के कारण है। आप कृपा करके हमें सभी प्रकार की कामेच्छाओं से मुक्त करें, जिससे हमारा चंचल और अस्थिर मन स्थिर हो जाए और हम अपने इस स्थिर मन से और अपनी इंद्रियों से आपकी सेवा करके आपको प्रसन्न कर, आपको प्राप्त कर लें। ऐसा भाव करके हम अभ्यास प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे सारी परिस्थितियां पहले हमारे विपरीत होंगी और फिर हमारे अनुकूल होंगी। ऐसा तो कोई भक्त हुआ ही नहीं उसके जीवन में, परिस्थितियां सब उसके अनुकूल रही हैं। प्रहलाद महाराज के जीवन में क्या परिस्थितियां उनके भजन के अनुकूल थी? मीराबाई के जीवन में या उनके भजन भक्ति के प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियां थी? किस भक्त के जीवन में? या तो फिर आप अपने जीवन में कैसे उम्मीद रखते हैं कि सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी? जो परिस्थितियां हैं उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में हमें अपना भजन करना है, अपनी सेवा करना है, यज्ञ भी करना है, तपस्या भी करनी है, समर्पण भी करना है, सब करना है। आप ये सोचें कि परिस्थितियां सुधार लें तब भजन इत्यादि करेंगे, कभी संभव नहीं। परिस्थितियों से समझौता करना मतलब हार मानना और परिस्थितियों से लड़ना मतलब हमें भगवान का आश्रय चाहिए, कृपा चाहिए, लड़ना। तो लड़ने वाले की ही विजय होती है और हार मान लेने वाले को विनाश होना। तो आप सब